व्यूवर्स, बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से हम आपको बेशतर औकात में बहुत सारी वीडियोस में अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से कुछ ऐसी मालूमात जो कि हमारी तरफ से भी बहुत कम आपको सुनने को मिलती है। बहरिया ऑर्चर्ड, सबसे पहले नाज़रीन बात करते चलें तो बहरिया टाउन मैनेजमेंट का एक शानदार प्रोजेक्ट है जो कि लोकेट करता है मेन ड्राइव इन रोड पे। इसके 4 फेजेस हैं, फ़ेज़ 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल आप कह लें कि रेजिडेंशियल में, और कमर्शियल में 4 मरला, 5 मरला, 2.5 मरला, 2 मरला, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको नज़र आती हैं। और अगर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता चलूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रायविंड रोड की सबसे आप कह लें कि वेल प्लान्ड सोसाइटी बहरिया ऑर्चर्ड है। हालांकि इससे बहुत बेशतर नाम अच्छे भी हैं, जैसा लेक सिटी जिसको बहुत प्राइम लोकेशन हासिल है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट उसके अगर आप मुकाबले में देखें तो किसी भी तरह से अगर आप कहें कि ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, और कहीं पॉइंट्स पे रेजिडेंशियल वाइज तो ख़ास तौर पे सबसे अच्छी है। बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से नाज़रीन बेशतर हमें क्यूरीज़ इस तरह की मौसूल होती हैं क्योंकि हम वीडियोस भी ऐसे ही आपको अपने चैनल पे दिखा रहे होते हैं कि 25 लाख का प्लॉट, 30 लाख का प्लॉट, 35 लाख का प्लॉट, ये मैं 5 मरले की बात कर रहा हूँ। और आप किसी भी साइज़ की बात करें तो लोवेस्ट बजट की आपको हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको गाइड करूँगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर रिहाइश का भी हम एंड पे जिक्र करेंगे कि किस तरह से आपको अगर फॉर एग्जांपल 5 मरले का एक प्लॉट एक जगह पे 60 लाख रुपए का है, तो वहाँ पे अगर उसी सराउंडिंग में या उससे थोड़ा आगे जाके 30, 35, 40 लाख की चीज़ है तो कैसे वो डिफ्रेंशिएट होती है, और अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे वो इन्वेस्टमेंट आपकी कामयाब हो सकती है, क्या आपका स्पेसिफिक माइंड सेट होना चाहिए, और फ्यूचर ग्रोथ वैल्यू उसकी किस तरह से ऑर्चर्ड के डायनामिक्स में होती है, इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैसा मैंने जिक्र किया 5 मरले की बात करते चलें तो ऑब्वियसली जहाँ पे इतना डिफरेंस हो कि जहाँ आपको 20-25 लाख सस्ती चीज़ मिले, मतलब एक चीज़ 60 लाख की है और उसे जस्ट आप 1-1.5 किलोमीटर की सराउंडिंग में कोई ब्लॉक ऐसा पीछे करके आ जाता है जहाँ पे आपको 25, 30, 35, 40 लाख की भी चीज़ मिलती है, तो ख़ास तौर पे ये जो 25 से आप कह लें कि 40 लाख रुपए का बजट है, इसको सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। अब कोई इंसान अगर 25 से 35 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और वो ये समझता है कि वो सिर्फ ऑर्चर्ड का 60 लाख वाला प्लॉट भी मौजूद है लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेगा तो वो प्राइस कॉप अप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब इसमें प्रैक्टिकल माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आपको वो पहले लोकेशन अच्छी तरह से समझनी चाहिए और उसका फ्यूचर ग्रोथ वैल्यू या फिर आप कह लें कि फ्यूचर डेवलपमेंट जो सोसाइटी वहाँ पे मास्टर प्लान रखती है वो सोच समझ के देखना चाहिए। बात करते चले हम जिस तरह के F1 की। अब F1 में आपको इस टाइम 25-30 लाख का भी प्लॉट मिलता है और प्रॉपर F में आपको 38 लाख से 45 लाख का भी प्लॉट मिलता है। अब फ़र्क ये है कि अगर एक इंसान 25-30 लाख वहाँ पे F1 में इन्वेस्ट कर लेगा और ये समझेगा कि आने वाले वक्त में कॉप अप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर F ब्लॉक में 10 लाख डलते हैं तो F1 में जस्ट आपको 1 से 2 लाख रुपए का कुशन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज जो एक ड्रॉबैक वाली लोकेशन या सस्ती लोकेशन है वो किसी वजह से ही सस्ती होती है और आहिस्ता आहिस्ता ही वो आपको एक कह लें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ना होने के बराबर प्रॉफिट देती है। हाँ, अब इसमें आपका करना क्या बनता है, जैसा मैंने जिक्र किया 25 लाख से लेके 65-70 लाख तक का प्लॉट है ऑर्चर्ड में, तो आपको देखना ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सी ब्लॉक की। सी ब्लॉक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्लॉक है जहां आपको आज की डेट में कम से कम 65 लाख और मैक्सिमम 80 लाख के बजट में, यानी कि एवरेज 70-72 लाख में प्लॉट 5 मरले का मिलता है। इसकी नियरेस्ट सराउंडिंग में OLCB एक्सटेंशन की एक कटिंग मौजूद है जहाँ पर आज आपको प्लॉट 52 से 60 लाख के इन बिटवीन मिल जाता है, एवरेज 55 लाख में। अब आप इसको अगर एवरेज कैलकुलेट करते हैं सी ब्लॉक को, ये जो कटिंग मैं बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद है, ऐसी इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक लॉजिकल और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बिकॉज ना तो वो कोई ड्रॉबैक है और ऊपर से फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी वहाँ पे रहाइश है और फ्यूचर में भी ये जो डिफ्रेंशिएट है जस्ट उसकी नियरेस्ट सराउंडिंग में प्राइम लोकेशन है जो कि सी ब्लॉक कहलाता है वो मौजूद है, पार्क मौजूद है, जू मौजूद है, तो उसके चांसेस ग्रोथ के एज़ कम्पेयर टू द पीक प्राइस ज़्यादा हैं। जब आप बिल्कुल लोवेस्ट कैटेगरी प्राइजेस को देखते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो ये बात आपके जहन में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि चाहे प्लॉट कटिंग किसी भी तरह की हो, लेकिन अगर बहुत ही कोई अंडर वैल्यू या बहुत ही कोई सस्ती चीज़ है
तो वो आपको अलर्ट रहना चाहिए और उसके हवाले से पहले गाइडेंस ले लेनी चाहिए। 5 मरला जिसका मैंने बताया आपको 25 से 35 लाख वाले इन्वेस्टमेंट एरिया में अलर्ट रहना चाहिए और गाइडेंस लेनी चाहिए। 8 मरले की बात करूँ तो 8 मरला आपको यहाँ पे 40-50 लाख 55 लाख वाले बजट में रहते हुए आपको अगर बजट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो गाइडेंस प्रॉपर लेनी चाहिए। 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला भी 55 से 65 लाख के इन बिटवीन वाले बजट में भी गौर करना चाहिए। कैनाल इतनी कोई ख़ास वहाँ अवेलेबल है ही नहीं ऑर्चर्ड में और उसकी इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से अच्छी है, लेकिन उसमें भी अगर आप 1,25 से 1,35 वाला बजट देखें तो उसमें आपको पहले गाइडेंस ले लेनी चाहिए कि यहाँ मैं अगर इन्वेस्ट करूँ तो आने वाले वक्त में कैसा प्रॉफिट होगा और क्या माइंडसेट रखूँ। तो माइंडसेट हमेशा आपने ये रखना है कि अगर प्राइम लोकेशन में जहाँ पे आपको रेट मैक्सिमम मिल रहा है उसके एवज अगर आप एक आधे रेट पे चीज़ आज ले रहे हैं तो अगर वो चीज़ 2 साल में प्रॉफिट देगी प्राइम लोकेशन वाली, तो ये चीज़ आपको 4 से 5 साल में प्रॉफिट देगी। ये चीज़ें आपने ज़रूर जहन नशीन रखनी है बिकॉज ये बातें आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताते। और ऑर्चर्ड की रियल एस्टेट का डायनेमिक ऐसा है कि वो रेजिडेंशियल वाइज बहुत स्लोली ग्रो करती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैसिव स्केल ऑफ द सोसाइटी इतनी बड़ी है। हालांकि रिहाइश का रुझान बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सप्लाई ओवर कंट्रोल होने की वजह से आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं आपके बजट के हवाले से, होल्डिंग पावर के हवाले से। ऑर्चर्ड मैं समझता हूँ अगर आप आज की इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो रिहायशी तौर पर अगर आपका प्रैक्टिकल एक माइंडसेट 5 से 10 साल वाला है तो आगे आने वाले वक्त में ये ऐसा आपको प्रॉफिट दे जाएगा जो कोई भी अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और जो लोग थोड़े से बदजन हैं ऑर्चर्ड को लेके वो पछताएंगे। ये बात आप मेरी याद भी रख सकते हैं, रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। और अगर कमर्शियल की बात करूं, एब्सोल्यूट रिटर्न ऑर्चर्ड में आपको कमर्शियल में मिलता है जो कि वक्तन फ़वक्तन, अगर आज से मैं बात करूं जनवरी की, किसी ने जनवरी में अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो आज वो 10, 15, 20 लाख प्रॉफिट में है। तो ये ऑर्चर्ड की जो डायनेमिक्स हैं समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए 0322861699 का मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।